हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो पेपर आज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर पेपर का था क्या, कैसे ये पेपर था, चलो बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन हम रहने देते हैं, बाकी हम पहला प्रश्न की बात करते हैं। जैसे कि बच्चों पहला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है, बच्चों ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे कम थी, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम थी। इसका ये उत्तर बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दिए गए कथन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह करिए जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से जो गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी, गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड, तो किसे कहा जाता है बच्चों, इसे बिग बैंग का सिद्धांत। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है, बिग बैंग के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है कि निम्नलिखित जैसे युग्म को हमें सही करके लिखना है। ठीक है, जैसे आपसे को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, तो ये दिया था आपके ऑथर होम्स ने। महाद्वीपीय विस्थापन दिया अल्फ्रेड वैगनर ने। संवहनीय धारा, अगर आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें कौन सा युग्म सही है, तो सही युग्म बताना है, तो क्या हुआ था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। निम्नलिखित अभिसरण सीमा की विशेषता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। कौन सा अभिसरण सीमा है, जब दो प्लेटें क्या होती है एक दूसरे के नीचे धस जाती है, धस जाती है नहीं। ठीक है, जहाँ भूपर सॉरी ये ठीक है बच्चों, अभिसरण सीमा में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धस जाती है, जहाँ भूपरपट्टी नष्ट हो जाती है और ना तो कोई नई परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब ये तीसरा ऑप्शन ये तो गलत है बच्चों। ठीक है ना तो कोई नई परपट्टी का निर्माण होता है, ना ही कोई नई परपट्टी का विनाश होता है। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे ख्याल से जो मैं बताऊँ ना, इसका ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार के विकल्प कीजिए। मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य सी बात है। महासागरीय कटकों के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पाई जाती है और चट्टानों के निर्माण के समय ये असमानता पाई जाती है। हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में विचार कीजिए। जैसे कि भौमजल द्वारा निर्मित, ठीक है, पवनों द्वारा निर्मित कौन सी होती है, तो स्तंभ होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताया, तो इसका आंसर बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल बी सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति युवा अवस्था से प्रभावित है। युवा अवस्था यानी जो हिमालय यानी वी आकार की घाटी युवा अवस्था से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो बच्चों कौन सा है हमारा, राजस्थान। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे छोटी है, तो कौन सी है बच्चों, गोवा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की यमुनोत्तर सीमा सीमा कितनी है, तो ये है बच्चों 82 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है ना निम्न में से कौन सा भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का समूह अपनी सीमा को पाकिस्तान के साथ बांटता रहता है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान से कौन सा क्षेत्र हमारा अपनी सीमा को बांटता है, तो जैसे आपका हो गया ये, यानी डी ऑप्शन है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान और जम्मू कश्मीर भी क्या करता है, बांटता है। ठीक है बच्चों, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदी कौन सी, रावी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, और इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ क्या है, बड़ी हैं। इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर ऊपर आता है। ठीक है, तो हाँ बच्चों इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। इस विभिन्नता को क्या कारण होता है, तो जलवायु कारण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला कर पाया है। ठीक है, किसके कारण बच्चों, तकनीक के विकास के कारण। ठीक है, तो इसका बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से प्रकृति मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो बच्चों किसके द्वारा प्रभावित करता है, तो आवास जैसे मानव जीवन को, यानी प्रकृति मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, आवास के लिए, वस्त्र के लिए, ए ऑप्शन। अभी आपको चित्र दिख रहा होगा बच्चों, तो बच्चों ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हिमानी जो निक्षेपण से क्या होता है, बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, हिमानी निक्षेपण से क्या होता है, ये चित्र ये मतलब बना होता है।
ठीक है। और इसके साथ साथ ये स्थलाकृति किन क्षेत्रों में ज़्यादातर घाटियों में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है बच्चों? घाटियों में ये स्थलाकृति पाई, ठीक है। और इसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं? निलंबी घाटी कहते हैं, इसे कहते हैं सर्क। क्या कहते हैं बच्चों? सर्क और निलंबी घाटी, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न था ये, आपका पैसेज वाला प्रश्न है, ठीक है ना। पैसेज को पढ़ना है, आपको बताना है प्रायद्वीपीय, जैसे बोल रखा है बच्चों प्रश्न में, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी जो विस्तार कहाँ तक है, तो उत्तरी पूर्वी विस्तार कहाँ तक है बच्चों, ये इसी के आपको पैराग्राफ में हमें देखिए बताना है, ठीक है। और हम प्रश्न वाले सेक्शन पे आते हैं। भारत के लिए हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हिमालय क्या करता है, तो पूर्व की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है? रोकता है, ठीक है। और भारत में एक रक्षा कवच के रूप में भी क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, ये हमें रक्षा कवच के रूप में काम करता है। इससे आपको बता देना है बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न पाई जाती है। बहिर्जनिक भू आकृति मतलब कौन कौन सी, जैसे क्या नाम है, पटल विरूपण हो गया, ठीक है ना। और आपका बच्चों अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया, सॉरी अपर्दन, अपक्षय, रासायनिक और भौतिक अपक्षय, ये चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपक्षय। अपक्षय से क्या होता है? चट्टानों को टूटना फूटना, मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। आर्थिक महत्व ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। पी और एस तरंगों, आप सभी को पता है पी तरंगों की क्या विशेषता होती है कि पी तरंगे क्या होता है? प्राथमिक तरंगे होती है, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है ना बच्चों। हैं ये क्या नाम है? ध्वनि तरंगों के रूप में होती है। एस तरंगे क्या होती है? धरातल पर द्वितीय तरंगे होती हैं और पी तरंगों के बाद पहुंचती है। इस प्रकार से आपको उत्तर देना था। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होते हैं बच्चों? मिश्रित ज्वालामुखी क्या होते हैं? वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें क्या होता है? लावा भी होता है, उसके आसपास का जो भाग होता है ना बच्चों, वो सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी के आसपास का भाग क्या होता है? सफ़ेद दिखाई देता है, इसे मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्तरी भारत के मैदान उत्तरी से दक्षिण दिशा की ओर 3 भागों में बांटा गया है, इनमें भांबर इनमें से एक है, इसकी विशेष बताइए। देखो ऐसा होता है, भांबर जो है, भांबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जो भांबर प्रदेश होते हैं, ठीक है, इन पर खेती हम लोग नहीं कर सकते। भांबर प्रदेशों में जो है कृषि संभव नहीं होती है, ठीक है। कृषि नहीं की जा सकती है भांबर प्रदेशों में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पी तरंगे और एस तरंगों की विशेषता हो जाएगी। और मिश्रित ज्वालामुखी मैंने आपको बताया ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं एक तरीके से। इसके आसपास का भाग क्या होता है? सफ़ेद दिखाई देता है। जब लावा जब बाहर निकलता है सूख जाता है तो सफ़ेद भाग हो जाता है, इसे मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। उत्तरी भाग जो भाबर मैंने बताया आप लोगों को कि भाबर जो प्रदेश होता है वो इतना जो उपजाऊ नहीं होता है, काफ़ी इसका विस्तार ज़्यादा होता है लेकिन इसके इतना ज़्यादा नहीं होता, इसके कण ज़्यादा मोटे होते हैं। जब हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ना तो उसकी चट्टानें क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब महाद्वीपों का विस्थापन होता है तो क्या होता है? महाद्वीपों के विस्थापन के संदर्भ में जैसे जीवाश्म हो गया, प्लेसर निक्षेप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंपॉर्टेंस हो जाती है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या हुआ था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है ना। सॉरी अल्फ्रेड वेगनर ने प्लेट विवर्तनीय के सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने दिया था। और इसके अंदर ये बताया गया था कि किस तरीके से पेंजिया का जो है ना कई भागों में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, ठीक है। चलो कावेरी नदी तंत्र के बारे में बताना था। भारतीय उपतंत्र के उद्गम प्रकार के बारे में आप बता दीजिएगा। क्षोभ मंडल के बारे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि क्षोभ मंडल के बारे में बात करें। क्षोभ मंडल को हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर सभी प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं इसी में होती है, ठीक है ना। जैसे कि वर्षा का होना, बादलों का बनना, इसी तरीके से। भारतीय मरुस्थल की मुख्य विशेषता बताइए आप लोगों को। राजस्थान मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थलीय भाग के बारे में बताना है। अरब सागर में स्थित द्वीपों की मुख्य विशेषता बता देगा। अरब सागर में द्वीपों काफ़ी ज़्यादा द्वीप हैं, आई थिंक 132 द्वीप हैं, ठीक है ना। उन पे मतलब केवल 11 या 12 द्वीपों पर ही जीवन क्या है बच्चों? संभव है। ये मानव आवास योग्य नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनी का है, ठीक है। इस चीज़ से आपको बता देना था। मैप में काफ़ी आसान होया हुआ है बच्चों। एक महासागर आपको कोई सा भी, अब मैं देख के नहीं बता सकता कोई मैप आया होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता सकता। लेकिन मैंने आपको जो मैप कराया था बच्चों 100% देखो वही मैप आया हो, तो कोई भी अलग मैप नहीं आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी अलग मैप नहीं। पश्चिमी घाट बताया, सतपुड़ा पर्वत बताया, ठीक है ना बच्चों। नामचा बरुआ भी बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है ना बच्चों। काफ़ी आसान मैप था, काफ़ी आसान पेपर था। तो इस तरीके से बच्चों थोड़ा मैंने जल्दबाजी में आप लोगों को पेपर कराया है, ठीक है, बताया है। बाकी यही इसके आंसर थे। MCQs इसका कराने का मेन मोटिव क्या था? आपको MCQs कराने का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके जो बच्चे MCQs करके आए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया पेपर गया है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।